नीमचपुर गांव में बूढ़ी विमला अपनी पोती शीतल के साथ रहती थी, तो वहीं उसका बेटा, बहू और पोता शहर में रहते थे। इस बार छुट्टियों में वो तीनों शहर से गांव घूमने आते हैं। उन तीनों को देख विमला और शीतल बहुत खुश होती हैं। उनके आने पर विमला उन सब के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती है। वाह माँ, आज तो मजा ही आ गया। बड़े दिनों बाद गांव का ये स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। माँ, मुझे नहीं खाना ये सब। दादी माँ, यहाँ कुछ अच्छा खाने को कहाँ मिलेगा, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज्जा? ये सब खाता है तू, तभी अपना शरीर देख कैसे ढोल की तरह बस फूलता ही जा रहा है। अरे दादी माँ, अभी मेरी उम्र क्या है, तो जिम जाकर एकदम फिट हो जाऊंगा। ये शहर के बच्चे भी ना एकदम बिगड़ चुके हैं। पहले बाहर की महंगी महंगी चटोरी चीजें खाकर चर्बी बढ़ाएंगे, फिर पैसे फूक फूक कर उस चर्बी को घटाने के लिए जिम जाएंगे। अरे दादी, आप नहीं समझोगे, शहर में ना आपके पोते का स्वैग है। स्वैग का तो पता नहीं, लेकिन फैट जरूर है, मोटा कहीं का। मुझे मोटा बोलेगी? रुक तू, अभी बताता हूँ मैं तुझे। माँ, मैं तो खुद परेशान हो चुका हूँ इससे, लेकिन यह है कि बाहर का खाना छोड़ता ही नहीं। इसे तो आदत हो गई है अब बाहर के खाने की। इसे भी कुछ समय के लिए तू यहीं छोड़ दे, नहीं तो इसका शरीर खराब हो जाएगा। देख तो शीतल को, यहाँ रहकर कितनी फिट हो गई है। मैं नहीं रहने वाला यहाँ। पापा, आपने तो कहा था हम कुछ दिन में वापस जाएंगे। किसने कहा? पापा मम्मी 1 महीने के लिए यहाँ रहने आए हैं। पापा, ये क्या सच कह रही है? हाँ बेटा, इतने सालों बाद आए हैं तो अब 1 महीना तो रुक कर ही जाएंगे ना। पापा, आप मुझे 4 दिन बोलकर यहाँ ले आए, अब मैं बिना मोमोज बर्गर के कैसे अपने दिन काटूंगा? ए शीतल की बच्ची, जाओ और मेरे लिए मैगी पास्ता रखा है बैग में, उसमें से कुछ बना ला। ये मैगी पास्ता खाकर ना तो बस पेट ही खराब होता है। मैं तेरे लिए दाल चावल और सिलबट्टे पर पिसी हुई धनिया की चटनी लेकर आती हूँ। नहीं खाना मुझे ये सब, जा तू वही बना जो मैंने कहा है। कुछ देर बाद शीतल रोहन के लिए मैगी बनाकर ले आती है। रोहन वो मैगी खा लेता है। फिर शीतल भैंस का दूध निकालने के लिए चली जाती है। तभी रोहन भी वहां आ जाता है। अरे भैंस में से दूध तो कोई भी निकाल सकता है, मैं तो चुटकी में निकाल दूंगा। ओ मोटे, तुझे आता भी है दूध निकालना? तू तो बस फास्ट फूड खा खा कर ढोल बन गया है। शहर का चटोरा खाना खा खा कर तेरा शरीर खोखला हो गया है। रहने दे, कहीं तेरे हाथों की उंगलियां ही न चटक जाए। तू बाल्टी मेरे पास दे, मैं दूध निकाल कर दिखाता हूँ कैसे निकलता है। रोहन बाल्टी लेकर भैंस के पास बैठता है और दूध निकालने के लिए उसके थन पर हाथ लगाता है। तभी भैंस उसे जोर से लात मारती है और वो दूर जाकर गिरता है। ये देख सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर शाम को शीतल खाने में भिंडी की सब्जी और रोटी बनाती है। माँ, ये फिर क्या बना दिया आपने? आपसे कितनी बार कहा माँ, मैं ये भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा। सुबह भी आपने पता नहीं क्या वो भरता सा बना दिया था। बड़े नखरेबाज है तू। देख, तेरी बहन तो बड़े स्वाद से भिंडी खा रही है। अरे ये तो है ही घास फूस खाने वाली, इसे तो तुम कचरा भी दे दो, ये वो भी खा जाए, लेकिन मैं नहीं खा सकता। शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन को ऐसा बोलकर? जो है यही है, तू गांव में आया है, अब तुझे यहीं का खाना खाना पड़ेगा। चल अब चुप कर, खाना खा। रोहन बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे एक रोटी भिंडी के साथ खाता है और सो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि शीतल सुबह सुबह रात की बची बासी रोटी खा रही है। मम्मी से देखो, ये बिना हाथ मुंह धोए सुबह सुबह रात की बची हुई रोटी तो खा रही है। कितनी भुक्कड़ है यार तू। चुप कर, कम से कम अन्न तो खा रही है। तेरी तरह चिप्स का पैकेट हाथ में लेकर तो नहीं घूम रही। रोहन शुरू से ही शहर में पला बढ़ा था, जबकि शीतल 6 साल की उम्र से ही अपनी दादी के साथ गांव में रह रही थी। गांव में रहने की वजह से शीतल को जो भी दे दो वो सब खा लेती, सभी सब्जियां अपने खेत में बोती। जबकि रोहन शुरू से ही शहर में रहता था और उसे बचपन से ही बाहर की चीजों का स्वाद लग गया, जिससे उसका वजन भी काफी बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक रोज जब वो गांव में घूम रहा होता है तो उसके पीछे गली का कुत्ता पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो तेज तेज भागने लगता है। लेकिन अपने मोटापे के कारण वो तेज भाग नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। वो कुत्ता उसे काटने ही वाला होता है कि तभी शीतल वहां आ जाती है और वो उसे डंडा मारकर वहां से भगा देती है। बाप रे, मुझे तो लगा था मैं आज तो ये मेरे गोश्त की अच्छे से पार्टी करेगा। घर आकर रोहन ढेर सारी चॉकलेट्स, चिप्स और मैक्रोनी खाता है। फिर आधी रात को वो पेट पकड़कर चिल्लाने लगता है। मर गया रे माँ, दादी, आए मर गया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चटर पटर खाकर ना तेरे पेट में गैस बन गई होगी। चिल्ला तो ऐसे रहा है जैसे बच्चा जन रहा हो। सच में पापा,
बहुत तेज दर्द है मुझे, आप डॉक्टर के पास ले चलो। उमेश उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए इनके पेट में फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। इंजेक्शन और दवाइयां देकर उसे घर भेज दिया जाता है। आज के बाद तुझे कुछ खाते हुए देखा ना तो समझ जाना मुझसे मेरा कोई नहीं होगा। नहीं खाऊंगा पापा, अब तो लेक्चर देना बंद कर दो। आप सब चिंता मत करो, अब से मैं इसे सुबह सुबह गाय का कच्चा दूध, खेत की हरी हरी ताजी सब्जियां और उबला हुआ खाना ही दूंगी। आज से इसका खाने पीने का ध्यान मैं रखूंगी। अब रोहन तबीयत खराब होने की वजह से घर का सादा खाना ही खाता है, जिससे कुछ ही दिनों में वो काफी हेल्दी और फिट भी हो जाता है। शहर और गांव के खाने में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। शहर के लोग जहां मसाले वाला और तला हुआ खाकर बीमार पड़ जाते हैं और कम ही उम्र जीते हैं, तो वहीं गांव के लोग सादा, सूखा और ताजी सब्जियां खाकर एकदम हेल्दी रहते हैं और बिना बीमारियों के लंबी उम्र जीते हैं। मुंबई शहर के नेहरू कॉलेज में पढ़ने वाली बिपाशा और शिखा बेस्ट फ्रेंड थी। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। बिपाशा जहां एक बड़े अमीर घराने से ताल्लुकात रखती थी, तो वहीं शिखा मुंबई की एक चौल में रहती थी। भले ही उनमें अमीरी गरीबी का काफी फर्क हो, लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। कॉलेज में साथ बैठना, खाना पीना, सब काम वो साथ में करती थी। एक रोज कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर जाने के लिए निकलती हैं। तब बहुत तेज बारिश होने लगती है। शिखा बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी बिपाशा अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और कार का शीशा नीचे करते हुए कहती है, ओए शिखा, चल आज जल्दी से आकर कार में बैठ जा, नहीं तो भीग जाएगी। ठीक है। अच्छा सुन, तू कह रही थी ना आज आंटी कहीं जाने वाली है, शाम तक घर आएगी, तो तू ऐसा कर, तब तक मेरे ही घर चल ले। आज डिनर वहीं कर लेना, उसके बाद शाम को मेरा ड्राइवर तुझे तेरे घर ड्रॉप कर देगा। प्लीज यार, अब मना मत करियो। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। कुछ देर में ही दोनों सहेलियां बिपाशा के घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचकर बिपाशा शिखा से कहती है, यार आज तू पहली बार मेरे घर आई है, बता क्या खाएगी। बाप रे, ये घर है या महल? सुख सुविधा का सारा सामान है यहाँ तो। अरे किन सपनों में खो गई, बता भी तो क्या खाएगी। कुछ भी चलेगा। चल आज मैं तुझे अपने हाथ से बनाकर कुछ खिलाती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया है। चल फिर मेरे साथ किचन में। बिपाशा शिखा को अपने किचन में ले जाती है। उसका किचन पूरी तरह मॉड्यूलर होता है, जिसमें एक से एक सुंदर क्रॉकरी का सेट, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश मशीन, अलमारी जितना बड़ा फ्रिज, ओवन, टोस्टर होता है। शिखा उसके किचन को देखकर दंग रह जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, यहाँ पर तो कितना कुछ है। आज तक जिन चीजों के बारे में सिर्फ सुना था, आज उन्हें अपनी आंखों से देख भी लिया। ओहो, अब तो फिर कहाँ से खो गई यार, कब से पूछ रही हूँ क्या खाएगी क्या खाएगी। जो तुझे बनाना आता है बना दे। मुझे तो मैगी ही बनानी आती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, हम दोनों के लिए मैगी ही बना देती हूँ। वो ये कही रही होती है कि तभी बिपाशा की माँ रमोला बाजार से आ जाती है। बिपाशा लाडो, शिखा बेटी आज पहली बार हमारे घर में आई है और तू उसे सिर्फ मैगी बनाकर खिलाएगी। एक काम करो, तुम शिखा को अपने रूम में लेकर जाओ। बिरजू काका बाजार से सब्जी लेकर आ गए हैं, मैं अभी उन्हें बोलती हूँ तुम लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा बनाने को। नमस्ते आंटी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। नमस्ते बेटा, ऐसे कैसे कुछ भी खा लोगी? अरे आज पहली बार तुम हमारे घर आई हो, तो बिना डिनर किए तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चलो अब तुम दोनों रूम में बैठकर बातें करो, मैं नौकरों से कहकर डिनर रेडी करवाती हूँ। कुछ देर बाद रमोला नौकर के हाथ उन दोनों के लिए स्नैक्स में पास्ता, जूस और कबाब भिजवाती है और फिर डिनर में शाही पनीर, फ्राई गोभी, बूंदी रायता, सलाद और मीठे में खीर और गुलाब जामुन परोसती है। इतना लाजवाब खाना शिखा ने आज तक नहीं खाया होता। वो भरपेट डिनर करती है और उसके बाद बिपाशा का ड्राइवर उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है, जहाँ शिखा की माँ लता उसका इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा आ गई, अच्छा हुआ जो तू विपाशा के घर चली गई थी। मैं भी बारिश में भीगते भीगते बस अभी घर पहुंची हूँ। जहाँ गई थी वहाँ भंडारा हो रहा था, तो वही लेकर आई हूँ। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, फिर पूड़ी छोले खाकर सो जाएंगे। माँ आप खा लो, मैं बिपाशा के घर से डिनर करके आई हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या, बारिश में पूड़ी थोड़ी भीग गई है, तो मैं इन्हें थोड़ा सेक लेती हूँ। बहुत देर तक लकड़ियां और उपले लगाने के बाद लता के घर का चूल्हा जलता है। एक कोने में बैठी शिखा ये देखकर मन ही मन सोचती है, कितना फर्क है अमीर और हम गरीब की रसोई में। जहाँ अमीर को खाना गर्म करने के लिए सिर्फ ओवन का स्विच ऑन करना होता है और झट से खाना गर्म हो जाता है,
तो वहीं एक गरीब को रोटी सेकने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर उसकी नजर अपने घर की रसोई में रखे डिब्बों पर जाती है, जिनमें मुश्किल से ना के बराबर राशन होता है। एक और अमीरों का घर होता है जिनकी रसोई में दुनिया भर का सामान है, जहाँ ये समझ नहीं आता कि क्या खाएं और क्या नहीं। और एक और है ये हम गरीबों की रसोई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। शिखा पढ़ाई में काफी अच्छी थी और वो अक्सर पढ़ाई में बिपाशा की मदद किया करती थी। बिपाशा और शिखा के एग्जाम आने वाले थे। शिखा अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद बिपाशा की पढ़ाई में मदद करने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन दोनों पढ़ाई कर रही होती है, तभी बिपाशा शिखा को बोलती है, शिखा यार मैं पढ़ाई करके थक चुकी हूँ, जाना यार फ्रिज में नारियल पानी के टेट्रा पैक रखे हैं, जरा अपने लिए और मेरे लिए लेते हो। हाँ रुक अभी लाती हूँ। इसके बाद शिखा किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है तो देखती है उसमें ढेरों सामान जैसे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, जूस, फ्रूट्स और भी बहुत कुछ रखा हुआ होता है। अरे बाप रे, ये फ्रिज तो किसी अलमारी से भी बड़ा है और इसमें इतना सारा सामान। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी मॉल की कोई बड़ी सी दुकान हो। इसमें तो दुकान की तरह कितनी सारी चीजें रखी हुई हैं खाने पीने की, और एक हम गरीबों के घर की रसोई है जिसमें फ्रिज के नाम पर एक पानी का मटका ही रखा हुआ होता है। ये सोचकर शिखा फ्रिज में से नारियल पानी लेती है और चली जाती है। फिर शाम को रमोला अपने कुक से कहती है, सुनो बिरजू, आज खाने में चिकन कोरमा, कढ़ाई पनीर, बूंदी रायता, लच्छा पराठा और बटर नान बना देना, और हाँ मीठे में गुलाब जामुन और रसमलाई रख देना। जी मालकिन। और मालकिन जो दोपहर का खाना बचा है उसका क्या करना है? अब हम बासी खाना थोड़ी ना खाएंगे, उसको तुम फेंक देना। वहीं खड़ी बिपाशा और शिखा रमोला की सारी बातें सुन रही होती हैं। शिखा बेटा, डिनर रेडी हो रहा है, तब तक तुम दोनों अपना स्टडी कंप्लीट करो, फिर हमारे साथ ही डिनर कर लेना। जी आंटी। बिपाशा के घर पर पढ़ाई खत्म करने के बाद शिखा उनके साथ डिनर करती है और फिर अपने घर चली जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ बड़ी देर से चूल्हा जलाने की कोशिश करती है और फिर जाकर उसके घर का चूल्हा जलता है। फिर जब उसकी माँ रोटी बनाने लगती है तो देखती है कि आटा सिर्फ आज के दिन के लिए ही होता है। ये देख उसकी माँ लता सोचती है, हे राम, ये तो जरा सा ही आटा है। ऐसा करती हूँ, शिखा के लिए रोटी बना देती हूँ और मैं अपने हिस्से का आटा उसके कल के खाने के लिए रख देती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लता की नजर शिखा पर जाती है। शिखा बेटा आ गई तू, तेरे लिए खाना लगा दूं क्या? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। हाँ बेटा, बिपाशा के घर कुछ खाकर आ गई होगी तू, इसलिए तुझे भूख नहीं है। वैसे भी तुझे तरह तरह के लजीज खाने की आदत लग गई है, तो अब इस गरीब की रसोई का खाना कहाँ से पसंद आएगा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप देखना एक दिन मैं आपको बहुत सारी खुशियां दूंगी। माँ, मैं इस अमीर और गरीब की रसोई का फर्क जरूर मिटा दूंगी। अरे क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं माँ, बिपाशा के घर में एक वक्त में इतना खाना बनता है कि समझ नहीं आता कि क्या खाएं और क्या छोड़े, और उसके घर पर तो बचा हुआ खाना इतना फेंका जाता है जितना हमारे यहाँ हफ्ता भर चल जाएगा। बेटा, ऊपर वाले ने सबके नसीब में एक जैसा सुख नहीं लिखा। अगले दिन शिखा अपने घर पर उदास बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वहाँ बिपाशा और रमोला आ जाती हैं। ओए शिखा, आज तू अकेले पढ़ाई कर रही है? आज तू नहीं आई इसलिए हमने सोचा हम ही आ जाते हैं तेरे यहाँ पढ़ाई करने और लता आंटी के हाथ का बना खाना खाने। अब तू तो कभी बुलाती नहीं है खाने पर, इसलिए आज मैं और माँ खुद ही आ गए खाने पर। जी बहन जी, और लता बहन, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद है। ये कोई एहसान नहीं बल्कि मेरी तरफ से शिखा के लिए आशीर्वाद समझ कर रख लीजिए। और शिखा बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रसोई चाहे अमीर की हो या गरीब की, लेकिन जब एक माँ वहाँ खाना बनाती है तो उसका मोल कोई अमीर नहीं लगा सकता। अब चले लता बहन जी, खाना बना ले, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, आइए आइए। इसके बाद वो दोनों मिलकर रोटी सब्जी बनाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी साथ में मिलकर खाते हैं।